उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो अगेन क्यूटेक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे है। आज की इस वीडियो में अगेन आपके सामने कुछ ट्रेड्स करूंगा और डेफिनेटली सारी की सारी ट्रेड्स विन करूंगा। ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन भी करूंगा क्यू ट्रेड की किस वजह से ट्रेड की। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिकॉज दिस इज अ हाई रिस्क कलर वाइज की जो प्रेडिक्शन है वो यहाँ पे सिर्फ बायर्स की फेवर में। मैंने यहाँ पे ऊपर की ट्रेड क्यों कर दी, किस वजह से कर दी, क्योंकि फेक किस्म का ब्रेकडाउन हुआ था और यहाँ पे ऑलरेडी जो ना बाजार की एंट्री हो चुकी थी और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग किस्म का राउंड नंबर भी था। रिएक्शंस अगेन एंड अगेन जो ना यहाँ पे आ रहा था बाजार की फेवर में। हिडन लेवल्स पे यहाँ पे बाजार मौजूद थे जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ऊपर ट्रेड वगैरह कर दी। 100% या 20% की कंफर्मेशन अपनी स्ट्रेट पर एडवांस कंफर्मेशन के मुताबिक अगली कैंडल जो बनने वाली है दोस्तों वो दोबारा से एक दफा और यहाँ पे जो ना बायर्स की कैंडल ही जो ना बनेगी। ओके, शुरू अपनी स्ट्रेट के लिए और इसके बाद भी नेक्स्ट डिसीजन के लिए और उसके बाद भी नेक्स्ट डिसीजन के लिए यहाँ पे जो ना बायर्स की कैंडल को आना ही आना होगा। बायर्स की कैंडल क्यों आएगी, किस वजह से आएगी, देखा जाए तो मोमेंटम तो यहाँ पे नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ऑलवेज पॉसिबल कि यहाँ पे बायर्स की कैंडल आएगी। डेफिनेटली 20% या 90% दोस्तों यहाँ पे बायर्स की कैंडल आएगी। वो इस वजह से आएगी क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट नहीं है, राइट। और सेकंड कंफर्मेशन ये कि नीचे से बाइंग का प्रेशर आ रहा है, ऊपर से बायर्स वाला का कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो भी बायर्स वाला की हिडन जो ना यहाँ पे लेवल से स्ट्रॉन्ग किस्म के यहाँ पे बायर्स वाला एक्टिव है। अगर वाकई में ऐसा है कि वाकई में स्ट्रॉन्ग किस्म के बायर्स हैं तो इसके बाद इसका इंपैक्ट नेक्स्ट कैंडल पे भी पड़ना चाहिए। मीन्स की अगली कैंडल में दफा और यहाँ पे कलर भी जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बायर्स का ही जो ना बनेगा। इस कैंडल के बाद नेक्स्ट जो कैंडल है उसमें भी डेफिनेटली जितने रिएक्शंस ये फेक किस्म का रिएक्शंस वाला यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये जो इस तरीके से ब्रोकर जो ये चीज कर रहे हैं तो ज्यादातर ट्रेडर क्या करेंगे, ये चीज देख के जो है ना यहाँ पे जो है ना नीचे की ट्रेड वाला कर देंगे। वो जाहिर बात है फिर उनकी ट्रेड लॉस में जाएगी। तो अगर इनफ जाहिर बात है नॉलेज नहीं है तो अगर इस तरीके से ट्रेड एक रिएक्शन, क्योंकि ब्रोकर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप यहाँ पे जो है ना प्रॉफिट जो है ना आप जाए, राइट। तो इस वजह से जो है ना आपने बिल्कुल भी ऐसा वो नहीं करना। आपने हमेशा जो है ना आपने जो है ना वो करना है कि आपने यानी कि समथिंग डिफरेंट आपने जो है ना सोचना है, राइट। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे डेफिनेटली 1% या 20 करोड़ % जो है ना दोस्तों यहाँ पे सिर्फ बायर्स की कैंडल बनेगी और इसके बाद अगली कैंडल में जो है ना यहाँ पे डेफिनेटली सेलर्स ही आएंगे। ओके, 100% तो नहीं कह रहा, 90% नेक्स्ट कैंडल में जो है ना यहाँ पे सेलर्स बनाओगे। फिलहाल बायर्स इसलिए क्योंकि बायर्स वाला यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एफ किस्म का रिएक्शन सेलर्स वाला की तरफ से आ रहा था, नीचे से बाइंग का प्रेशर है, ऊपर से बायर्स वाला का यहाँ पे कॉन्फिडेंस वगैरह शो है। सारी कंफर्मेशंस यहाँ पे बायर्स वाला की फेवर में है। डेट्स वाइज शोर होकर यहाँ पे ऊपर की अगर यहाँ पे कलर भी सेलर्स का बन गया इट्स मीन मेरे एनालिसिस फेक होंगे, बेकार होंगे इस कैंडल में। हाँ, नेक्स्ट कैंडल में डेफिनेटली 20% यहाँ पे सेलर क्या 90% यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में सेलर्स और उसके बाद भी अगली कैंडल की एडवांस प्रेडिक्शन के मुताबिक यहाँ पे सेलर्स होंगे। ओके, मैंने 2 ट्रेड एक साथ लगे लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट करूंगा इंशाल्लाह वो भी यहाँ पे सेलर्स वाला की ही जो है ना ट्रेड वाला करूंगा। मैंने यहाँ पे नीचे की ट्रेड वाला कर दी है क्योंकि किस वजह से की, क्योंकि ऊपर से स्ट्रांगली यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर था और सेलर्स वाला का कॉन्फिडेंस वगैरह आ रहा था और इसके अलावा ट्रेंड डायरेक्शन यहाँ पे ओवरऑल नीचे की तरफ है और हाई सिल्वर हाई लो सिल्वर लो। अब जो है ना ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू किया जाएगा, जाहिर बात है। और इसके बाद अगली कैंडल में दोबारा से सेलर्स वाला को आना होगा जो कि 90% तो नहीं कह रहा, हाँ 99% के बाद की जो कंफर्मेशन है वो सारी कंफर्मेशन ऐड कर तो अपनी स्ट्रेट पे और इसके बाद भी नेक्स्ट डिसीजन पे आई मीन के नेक्स्ट ट्रेड पे भी जो ना नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो भी यहाँ पे सिर्फ सेलर्स की ही ट्रेड वाला बनेगी। ओके, ऊपर से दोस्तों स्ट्रांगली किस्म का सेलिंग का प्रेशर आया था और ऑलरेडी यहाँ पे राउंड नंबर था, डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ मूव कर रही थी। सारी कंफर्मेशंस यहाँ पे सेलर्स वाला की फेवर में थी जिसकी वजह से नीचे की ट्रेड की और एडवांस प्रेडिक्शन के मुताबिक अगली कैंडल में दोबारा से सेलर्स को आना होगा। अगर ये कैंडल सेलर्स की नहीं बनती मेरे चारों एनालिसिस बेकार होंगे। आज तक की जितनी भी मैंने यहाँ पे ट्रेड्स की सारी बेकार होंगे अगर ये भी सेलर्स की कैंडल में कलर में जो है ना क्लोजिंग नहीं होती और मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोजिंग नहीं देती। माइनर सा भी अगर बायर्स की कैंडल बन गया इट्स मीन मेरे एनालिसिस ही यहाँ पे बेकार होंगे। ओके, मैं श्योर हूं अपनी स्ट्रेट पे लिए 99% की बात की जो कंफर्मेशन है सारी कंफर्मेशन ऐड करता हूं अपनी स्ट्रेट पे। मैंने नीचे की ट्रेड इस वजह से कर दी इवन के यहाँ पे तो लेवल है, मार्केट को साइन ऑफ रिवर्स होना चाहिए लेकिन मार्केट कंटिन्यू होगी ना कि यहाँ पे साइन ऑफ रिवर्स। क्यों कंटिन्यू होगी, किस वजह से कंटिन्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है एक तो ओटीसी मार्केट है। ओके, और ओटीसी मार्केट में टोटली आपने डिफरेंट यहाँ पे करना है। ये जो नंबर्स आ रहे होते हैं इसमें टोटली डिफरेंट आपने सोचना है। ओके, और ये जो राउंड नंबर होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके अलावा जो है ना ट्रेंड वगैरह का आपने देखना है, सारी कंफर्मेशन आपने देखनी है, देन आपने यहाँ पे ट्रेड वगैरह करनी है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। ओटीसी मार्केट कब कहाँ एग्रेसिव बिहेव कर ले कुछ भी जो है ना यहाँ पे नहीं कह सकते। ओके, इसलिए आपने गलती से भी इस तरह का वो नहीं करना। लास्ट के सेकंड में आई लेकिन जाहिर बात है यहाँ पे जो है ना सेलर्स वाला की ही जो है ना फेवर में
था और इसका जो ना यहाँ पे राइट बनता था। ओके, अब तक की मैंने 5 ट्रेड्स की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी ट्रेड्स विन की हैं। और मैं 1 साल से जो ना एक्टिव नहीं था चैनल पे, जाहिर बात है कुछ पर्सनल वर्क्स थे, लेकिन अब क्योंकि चैनल पे एक्टिव हूँ और पहले से ज़्यादा खतरनाक ट्रेडिंग्स वगैरह आपके सामने जो ना करके दिखाऊंगा बिल्कुल, और बाइनरी ऑप्शन में, और इसके अलावा जो है ना बहुत जल्दी फॉरेक्स की ट्रेडिंग भी होगी और जो ना इंशाल्लाह क्रिप्टो ट्रेड्स वगैरह में उसमें भी जो ना आऊँगा। ओके, क्रिप्टो ट्रेड्स मैं खुद भी जो ना करता हूँ, जाहिर बात है, और क्रिप्टो की भी जो ना वीडियोज़ वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। और बाकी ज़्यादातर ऑडियंस क्योंकि बाइनरी ऑप्शन से जुड़ी हुई है तो बाइनरी ऑप्शन का ही जो ना ज़्यादा इस चैनल पे जो ना आपको ट्रेड्स वगैरह देखने को मिल रही हैं। ओके, तो खैर मैंने यहाँ पे नीचे की ट्रेड वगैरह इस वजह से कर दी थी क्योंकि सेलर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ था और हाई सिल्वर हाई लो सिल्वर लो यहाँ पे जो ना बना हुआ था। सारी कंफर्मेशन सेलर्स वगैरह की फेवर में थी, डेट्स वाइज शुरू के यहाँ पे नीचे की ट्रेड वगैरह कर दी। ओके, और ट्रेंड को थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू वगैरह भी जो ना करना था और जो ना यहाँ पे जो ना मेजर ट्रेंड वगैरह डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ था और ओटीसी मार्केट थी और हाई टू लो रेशियो भी यहाँ पे सेलर्स वगैरह की फेवर में थी और बॉडी वीक रेशियो भी सेलर्स की फेवर में थी। इसके लो को भी इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया था जिसकी वजह से यहाँ पे सेलर्स का हर हाल में आना बनता ही था और ये राउंड नंबर की कोई ऐसे इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं थी, राइट, जिसकी वजह से यहाँ पे सेलर्स वगैरह की ही जो ना ट्रेड वगैरह कर दी। और इसके अलावा जो ना यहाँ पे जो था ये मैंने आपको बताया था, तो ऊपर से स्ट्रांगली यहाँ पे जो था ये जाहिर बात है ऊपर से स्ट्रांगली यहाँ पे सेलिंग वगैरह का प्रेशर वगैरह देखने को मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स वगैरह का प्रेशर देखने को मिल रहा था और डेट्स वाइज शुरू के मैंने यहाँ पे नीचे की ट्रेड वगैरह कर दी, तो रिएक्शंस वगैरह रिजेक्शंस वगैरह वो भी सेलर्स वगैरह की फेवर में थी जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने सेलर की ट्रेड वगैरह जो है कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ आपने डिफरेंट है जो है ना, ओटीसी मार्केट टोटली डिफरेंट है इंटरनेशनल मार्केट से 100% टोटली डिफरेंट है। ठीक है, और जिस ब्रोकर में दोस्तों आप ट्रेड कर रहे हैं आपने उसी ब्रोकर का आपने वो जो है ना देखना है, देन उसी में ट्रेड करनी है। ठीक है, बाकी मैं कि मेरा जो एडवांस कोर्स है बाइनरी ऑप्शन का जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया है, कोर्स के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा और बल्कि कोई भी बंदा अगर दिल इजाज़त है तो बाय करें, अदरवाइज जो ना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और कोर्स वगैरह जो है वो तकरीबन उसके मैंने 15% डिस्काउंट रखी हुई है, उसके बाद इंशाल्लाह प्राइस सेम वही आ जाएगी, उसके बाद 1% भी किसी भी बंदे के लिए डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं होगी। और वो जो कोर्स की जो डिस्काउंट है वो कल मैंने वीडियो बनाई थी 6 अप्रैल से लेकर 1 मई तक की जो है ना उसमें डिस्काउंट चल रही है 15% डिस्काउंट। कोई भी बंदा अगर बाय करना चाहता है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम बाय कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोई इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो कर दे देन बाय कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी जो ना नहीं, राइट। तो बाकी जो ना ये कहूंगा और बाकी इसके अलावा जो ना कोई भी बंदा अगर बाय करना चाहता है तो बिल्कुल बाय कर सकता है। और अगर किसी भी बंदे को लगता है और कोई भी बंदा लॉसेस कर करके थक चुका है बाइनरी ऑप्शन में, उसको समझ नहीं आ रही है, उनके पास फेक किस्म का नॉलेज है, रियल नॉलेज उनको मिल नहीं रहा, हजारों कोशिश करने के बावजूद भी जो है ना वो यहाँ पे सक्सेस, तो फिर जो है ना वो डेफिनेटली वो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में, जब तक